Bismillahirrahmanirrahim. Class 11th, subject economics. Topic economic planning in India. हम पहले let us discuss the introduction of this economic planning in India. Introduction. Indian economy inherited from rich, backward and stagnant economy. As you know, India was ruled over 200 years by Britishers. They inherited India, a backward and stagnant economy. In those days, or in other words, we can say during British rule, agriculture was the main occupation. The only occupation, the main occupation was agriculture. Majority of the population was engaged in this sector. But the contribution towards national income was low from this sector. As per secondary and tertiary sectors are concerned, they were insufficient. Indian majority of the population lived a poor life. Life expectancy was extremely low. There was a problem of unemployment and poverty. Now, it was the need of the day. Politicians and policy makers have to decide how this backwardness, poverty, unemployment can be removed, can be overcome. So they decided to constitute planning commission. थोड़ी सी मैं उर्दू में इसमें आपको समझाने की कोशिश करूंगा. ये हिंदुस्तान जो था, यहां ब्रिटिशर्स हुकूमत करते थे. तो उन दिनों हमारी जो इकोनॉमी थी ये बैकवर्ड थी. लोग ज्यादातर एग्रीकल्चर पर इन्हिसार करते थे. लोगों की ज्यादा तादाद जो थी वो इसी सेक्टर पे मुनहसर थी. एग्रीकल्चर पे ही ज्यादा काम करते थे. लेकिन जो इसका आउटपुट था, लोग बहुत ज्यादा इसमें मुलव्वस थे, काम करने में एंगेज्ड थे. लेकिन आउटपुट जो था वो उस हिसाब से बहुत कम था. जहां तक हम सेकेंडरी और थर्ड सेक्टर की बात करें, वो न होने के बराबर थे. लोग गुर्बत की जिंदगी बसर करते थे. लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो बहुत कम थी. मीन्स कम उम्र में लोग वफात पाते थे, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल
नहीं थी मुल्क में, और बैलेंस्ड डाइट भी लोगों को नहीं मिलता था गुर्बत की वजह से। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी थी, गुर्बत थी। उसके बाद जब मुल्क आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद यहां के जो हुक्मरान थे, यहां के सियासतदान जो थे, यहां के पॉलिसी मेकर्स जो थे, उनको अब जरूरत पड़ी कि इस मुल्क को हम गुर्बत से, बैकवर्डनेस से, अनएम्प्लॉयमेंट से, पॉवर्टी से कैसे निकाल सकें। तो उन्हें जरूरत पड़ी, उन्होंने फैसला किया कि यहां एक प्लानिंग कमीशन का कयाम अमल में लाया जाए। तो उन्होंने फैसला किया कि हम एक प्लानिंग कमीशन को बनाएं, ताकि उसमें यह फैसला किया जाए कि इस गुर्बत को कैसे हम दूर कर सकें। दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस, जो टॉपिक हमारा था इकोनॉमिक प्लानिंग। अब इसके साथ है इकोनॉमिक प्लानिंग। नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट पॉइंट, इट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। ये इकोनॉमिक प्लानिंग है क्या? इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गोल है, जो मकसद है, उसको हासिल करने के लिए, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, तरक्की हो, एक खास वक्त में, इन ए गिवन टाइम पीरियड, एक खास मुकर्ररा वक्त में, कीपिंग इन व्यू द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। लेकिन इस बात को जहन में रखना है कि मुल्क में रिसोर्सेज कितने हैं, हमारे पास जराया कितने हैं। पहली बात, हमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे गोल्स जो हैं, हमारा मकसद जो है, वो क्या है? ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो एक खास वक्त के दौरान, मुकर्ररा करदा वक्त के दौरान। इस बात को जहन में रखते हुए कि हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स, इकोनॉमिक प्लानिंग के माने हैं यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज। कंट्री में जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो जराया हैं, उनको कैसे यूटिलाइज किया जाए, काम में लाया जाए, उनका इस्तेमाल कैसे किया जाए इनटू डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज। जो मुख्तलिफ डेवलपमेंट काम हैं, एक्टिविटीज हैं, उनमें कैसे उन रिसोर्स का इस्तेमाल किया जाए अकॉर्डिंग विद नेशनल प्रायोरिटीज। लेकिन इस बात को हमें देखना है कि सबसे प्रायोरिटी किसको है, किस सेक्टर को है, तरजीह किस सेक्टर को देनी है। तो दिस वाज इकोनॉमिक प्लानिंग। व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग? आई विल रिपीट इट। Economic planning refers to the achievement of the objectives of economic development in a given time period, keeping in view the resources of the country. Or we can say economic planning means utilization of countries' resources into different development activities in accordance with the national priorities. Now, अब हम इसमें देखेंगे कि इकोनॉमिक एंड सोशल स्फीयर्स क्या हैं, एरियाज ऑफ प्लानिंग। जब प्लानिंग की बात करते हैं तो इकोनॉमिक स्फीयर कौन सा है इसमें, और सोशल स्फीयर कौन सा है इसमें। स्फीयर्स के माने एरियाज, एरियाज, फील्ड्स। तो हिंदुस्तान में प्लानिंग जो है, इट कवर्स इकोनॉमिक प्लानिंग में कौन कौन आता है, एज वेल एज सोशल स्फीयर्स। इट कवर्स बोथ economic as well as social spheres, economic as well as social areas, economic as well as social fields of activity. जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक में कौन सा आता है, इकोनॉमिक एरिया कौन सा आता है, इट इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, ज़राअत, एग्रीकल्चर इसमें आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टाइजेशन,
and trade are the examples of economic spheres. These: agriculture, industry, transportation, and trade. These are the examples of economic spheres. अब सोशल स्फीयर में कौन आता है, सोशल फील्ड में कौन आता है, सोशल एरिया में कौन आता है? दैट इज एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग. सोशल फील्ड में आता है एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग और द प्रिंसिपल एग्जांपल्स ऑफ द सोशल स्फीयर्स ऑफ एरिया ऑफ प्लानिंग. जब प्लानिंग की जाती है, इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या क्या आता है? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड. जब सोशल फील्ड में आता है, प्लानिंग इसकी भी होती है, लेकिन प्लानिंग में होता है एजुकेशन, हेल्थ और हाउसिंग. ये इसमें आ जाता है, स्फीयर्स में आता है सोशल. इन शॉर्ट, as you know, the first 5-year plan started in India 1951. Remember it. First 5-year plan started in India 1951. One more point. It is economic planning with and without the free play of the market forces. Economic planning with and without the free play of market forces. क्योंकि as you know, इकोनॉमी 3 किस्म की है: कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी एंड मिक्सड. कैपिटलिस्ट जो है, इसमें प्राइवेट ओनरशिप का ज्यादा अहम रोल होता है एंड देयर मोटिव इज टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट. जो मैं कैपिटलिज्म की बात करता हूं, इस सेक्टर में प्राइवेट लोग जो हैं उनका ज्यादा रोल रहता है, प्राइवेट ओनरशिप्स का. उनका सिर्फ मकसद होता है कि हाउ टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट. लेकिन जब हम सोशलिस्ट की बात करते हैं, इसमें सेंटर का ज्यादा रोल होता है, गवर्नमेंट का ज्यादा रोल होता है. इनका मकसद होता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी, नेशन के लिए, एज ए होल इकोनॉमी के लिए इनका स्ट्रेस रहता है. और तीसरा है मिक्सड. उसमें बोथ सोशलिस्टिक एज वेल एज कैपिटलिस्ट जो हैं वो भी इसमें काम करते. मींस बोथ. सरकार, कुछ फील्ड्स में सरकार काम करती है और कुछ फील्ड्स में प्राइवेट ओनरशिप वो लोग काम करते हैं. लेकिन यहां हिंदुस्तान की जो यहां का जो हाल है वो है, इन इंडिया it was planning along with the free play of the market forces. फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेस के माने हैं इसमें इजाजत है लोगों को आने की मार्केट में और जाने की, टू इन्वेस्ट, टू सेल, टू बाय. दे आर फ्री, दे आर एट लिबर्टी. पीपुल मीन्स प्राइवेट ओनरशिप जो है, दे आर एट लिबर्टी. दे कैन प्रोड्यूस थिंग्स, दे कैन प्रोड्यूस कमोडिटीज, दे कैन प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड दे कैन सेल देम. There is no ban. It was planning where private ownership of the means of production was allowed. Private ownership जो है उनको इजाजत दी गई कि आप चीजें बना सकते हैं, उनको बेच सकते हैं. You are allowed. लेकिन कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जहां पब्लिक सेक्टर को भी कुछ चीजें ऐसी हैं, वो आगे जाके हम जब अगले से इसमें जाएंगे, हम अगले चैप्टर में उसमें क्लियर हो जाएगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही बना सकता है, जो सिर्फ सरकार बना सकती है. उसमें प्राइवेट ओनरशिप का कोई रोल नहीं है. लेकिन यहां जो है हम इसमें कहेंगे इट इज मिक्सड. प्राइवेट वाले भी कुछ फील्ड्स में काम करते हैं और सरकार भी कुछ फील्ड्स में काम करती है, प्रोडक्शन करती है. तो मकसद जो है, सिर्फ मकसद यही है कि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के लिए ये दोनों को दिया गया है, प्राइवेट ओनरशिप को भी और सरकार भी कुछ चीजें बनाती हैं, प्रोड्यूस करती हैं. तो इनका मकसद है सिर्फ तरक्की कैसे हो, मुल्क की डेवलपमेंट कैसे हो. दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेसन. तो इसके बाद हम कल इसके आगे देखेंगे क्या होगा. तो आज सिर्फ हमने 2-3 बातें की. हमारा चैप्टर था इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया. पहले हमने इसकी इंट्रोडक्शन की. इंट्रोडक्शन में हमने बता दिया कि हम ब्रिटिशर्स के कब्जे में थे 200 साल. उसके बाद
यहाँ की जो बैकवर्डनेस थी, एग्रीकल्चर हो, एम्प्लॉयमेंट हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो, या पॉवर्टी हो, या सेक्टर दूसरे सेक्टर है वो तीसरा सेक्टर, जिनका कोई रोल नहीं था। तो उसके बाद जरूरत पड़ी यहाँ के पॉलिटिशियन को कि हम कॉन्स्टिट्यूशन आज़ादी के बाद कि हम प्लानिंग कमीशन तश्कील दें। उन्होंने तश्कील दिया। उसके बाद हमने पढ़ा इकोनॉमिक प्लानिंग किसको कहते हैं। उसमें हमने बता दिया आपको कि इसके ऑब्जेक्टिव जो हैं, टू अचीवमेंट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक खास वक्त के दौरान हमारा जो मकसद है, हमारा टारगेट है, वो कितना हम पूरा कर सकते हैं, ताकि हमारे रिसोर्स जो है उनको जहन में रखते हुए, हमारे जराया जो है उनको जहन में रखते हुए, एक खास वक्त के दौरान, एक खास पीरियड के दौरान अपने ऑब्जेक्टिव्स को, डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। इसमें मैंने कहा था इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हैं, मुल्क के रिसोर्सेज जो हैं, उनको कैसे हम इस्तेमाल में लाया जाए, यूटिलाइज किया जाए, ताकि डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज पूरा हो अकॉर्डिंग टू द नेशनल प्रायोरिटी। जो नेशनल प्रायोरिटी है, जिसको ज्यादा, जिस सेक्टर में ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, पहले तवज्जो देने की जरूरत है, उनको पूरा करने के लिए। उसके बाद हमने कहा कि इसमें कौन से इकोनॉमिक एंड सोशल स्फीयर्स एरिया कौन कौन से आते हैं। तो हमने कहा इसमें ऑलरेडी आपसे बात की कि जो इकोनॉमिक फील्ड्स हैं, उसमें मैंने कहा एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड। और उसके बाद हमने कहा सोशल में मैंने आपको कहा एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग। और उसके बाद प्लानिंग हमने कहा इकोनॉमिक प्लानिंग विद एंड विदाउट द फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेस। इसमें कहा कि हमारी जो है इट इज मिक्सड इकोनॉमी, जिसमें दोनों प्राइवेट सेक्टर वाले भी काम करते हैं और गवर्नमेंट भी इसमें काम करती है। सिर्फ मकसद ये है कि मुल्क की तरक्की कैसे हो। थैंक यू, दैट्स ऑल।